हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनावली 2.3 कराऊंगा। क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था मैंने, और उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया था। फर्स्ट चैप्टर है जो, और सेकंड चैप्टर है ये भी स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपको उनको देखना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आवेगी। बाकी आप इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पहली देख लेते हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं ये वीडियो टारगेट स्टडी टारगेट प्लस चैनल पर, और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पर्सनावली 2.3 का पर्सन संख्या एक है हमारा पहला। तो यूं कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वाई है। इसका कहने का मतलब यूं है, अगर ये इन में से किसी का भी मतलब है अगर गुणनखंड, तो ऑब्वियसली जो मतलब इसको जीरो के बराबर टेक कर जो x की वैल्यू आवेगी, तो वो क्या करेगी, इस बहुपद को संतुष्ट करेगी, मतलब कि जीरो बनावेगी। अगर इसको हम जीरो के बराबर टेक के, और क्या जो भी वैल्यू आवेगी, मतलब यहाँ पर तो -1 आवेगी, और अगर अलग भी आ सकती है, तो उस वैल्यू को इसमें रखना। इसमें रखकर अब जो वैल्यू जीरो बन जाएगी, रखकर अगर जीरो मान आया तो वो क्या है, एक ये मतलब बहुपद का गुणनखंड है। और अगर जीरो नहीं आया तो वो बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो आप ये कह सकते हो। तो सबसे पहले जो शून्यक है, मतलब ये दे रखा x+1, इसको जीरो के बराबर रखना। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा पर्सन संख्या एक है पहला। पर्सन संख्या एक। अब पर्सन संख्या एक में इसने सबसे पहले क्या दिया, एक बहुपद का गुणनखंड दिया, मतलब कि शून्यक दिया। तो सबसे पहला खंड है इसमें, पहला खंड करते हैं इसका। पहला खंड क्या दिया इसने, x³ प्लस x² प्लस x और +1। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें इसने दिया शून्यक। तो शून्यक भी लिख लेते हैं। शून्यक आप लिख भी सकते हैं कि दिया है, और शून्यक क्या है, x+1 ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, शून्य को जीरो के बराबर टेक लेना है, और उससे भी पहले आपको इसे px मान लेना है। px अगर यहाँ पर y हो तो इसको y मान लो, अगर x है तो x मान ले। तो px बराबर कितना है, x³ प्लस x² प्लस x और +1 ये है। अब क्या करो, शून्य को जीरो के बराबर रख लो। शून्य को जीरो के बराबर रख लो, तो आप क्या लिख सकते हैं कि x+1 बराबर जीरो। तब x की वैल्यू क्या आई, -1। x की वैल्यू क्या आई, -1। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो px में। तो p इसकी जगह -1 बराबर -1 और इसका क्यूब प्लस -1 और इसका स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर -1 है तो इसकी मल्टीप्लाई -1 और -1 ये था, मतलब जो संख्या लिखी हुई है इसको इतने बार मल्टीप्लाई कर दो जितनी संख्या ऊपर दे रखी है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 बार, तो माइनस और माइनस, दो माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। और प्लस और फिर ये माइनस बचा, इनकी क्या हो रही, मल्टीप्लाई। मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी में कल भी बताया था ये। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर कितना आया, माइनस। और माइनस एक, एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, दो बार ही है बात। तो कितना आ गया, 1 और -1 और +1। अब -1 और +1 गया, -1 और +1 गया, तो ये कितना आ गया, जीरो। तो ये क्या आ गया, एक जीरो आ गया। जीरो आने से हमें क्या पता लग रहा कि जो x+1 है यो इसका एक गुणनखंड है, और यही बताना था कि इसका गुणनखंड है या फिर नहीं। तो आप कह सकते हैं कि
यह इसका गुणनखंड है। अतः x+1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड खंड भी दिया है। सेकंड खंड में क्या है आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ मैथमेटिक्स में, बाकी मैं लिखूंगा तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। तो ये है दूसरा, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1। ये है दूसरा। तो दूसरे को भी शुरू करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मतलब दूसरे खंड को। तो दूसरे खंड में क्या था हमारा क्वेश्चन, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और +1। तो सबसे पहले क्या करना, शून्य को 0 के बराबर रख लो। सबसे पहले क्या करना आपको, शून्य को 0 के बराबर रख लो। तो शून्य क्या है, शून्य है हमारा x+1। और आप लिख भी सकते हैं शून्य को 0 के बराबर रखने पर, मैं डायरेक्टली रख रहा हूं। तो कितना आ गया, x बराबर -1, ये आ गया। अब क्या करना है, ये -1 इसमें रख देना। तो x⁴ मतलब कि -1⁴, इसको px मान लो, या आप एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे ही px मान लेना इसको। और p x की जगह क्या रख लिया, -1। तब करते हैं इसको, -1⁴ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसकी घात क्या है, पॉजिटिव है 4। तो कितना आ गया, प्लस का ही 1 प्लस। अब इसकी घात कितनी है, मतलब -3 है। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है अगर, तो कितना आ गया, माइनस। तो -1 आ गया। ऐसे ये कितना आ गया, +1, क्योंकि 2 है घात। और ये कितना आ गया, -1 और +1। ये मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी में बताया दिखा कैसे और कब। तो +1 और -1 कट गया, +1 और -1 कट गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 बचा, तो हमारा 0 तो आया नहीं। तो हमें क्या बताना था कि ये इसका, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, x+1 है वो। तो आप लिख सकते हैं, अतः अतः x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। px का एक गुणनखंड नहीं है, ये आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इस क्वेश्चन का तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग है हमारा x⁴। मैं दिखा देता हूं आपको, ये है हमारा तीसरा भाग, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x और +1। ये है। तो सोल्व करते हैं इसको भी। क्या था तीसरा खंड हमारा, तीसरा खंड था हमारा x⁴ प्लस x3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ये था। सबसे पहले क्या करो, इसको px मान लो। आप लिख सकते हैं, माना px बराबर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब क्या लिखना, शून्य। शून्य को 0 के बराबर लिखने पर ये भी कह सकते हैं आप, और बाकी इसको डायरेक्ट दिखा भी सकते हैं। तो x+1 बराबर 0। और आप ये भी लिख सकते हैं कि x+1 का मतलब गुणनखंड x+1 के लिए या शून्य के लिए, ये भी लिख सकते हैं।
एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। एक्स बराबर कितना आ गया, -1। अब ये -1 इसमें रख देना आपको, तो p -1 बराबर -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में है -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कोने में अगर आपको माइनस दिख रहा है और उसकी पावर कितनी है, अगर सम संख्या है, सम संख्या मतलब कि 2 4 6 8 10 कितनी भी हो सकती है, सम संख्या है अगर, तो हमेशा पॉजिटिव आवेगा। हमेशा क्या आवेगा, पॉजिटिव। जैसे कि -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, -3 कुछ भी लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे संख्या है वो पावर में, तो पॉजिटिव आवेगा। और अगर विषम है, विषम कैसे, 1 3 5 7 11 कुछ भी हो, विषम संख्या 9 भी, सब, तो क्या आएगा, -1 कह सकते हैं आप, या फिर -1 से मल्टीप्लाई हो जाओगी, ये कह सकते हैं। तो अब ऐसे ही पावर 4 है, कितना बचा, 1 पॉजिटिव। यहाँ पर 3 पावर है, कितना आ गया, -1, -1 की -3 में मल्टीप्लाई करी तो -3, इसमें कितना आ गया, +3। आगे तो लिख सकता हूँ ना मैं, इसकी पावर 2 है, सम है, तो कितना हो गया, प्लस हो गए, तो 3 का 3 बचा, -1 और +1, 3 से 3 गया, और इस 1 से ये 1 गया, तो कितना बचा, 1 बचा। अब 1 बच गया, शून्य तो आया नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं कि x+1 है जो वो इसका एक गुणनखंड नहीं है। x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब खंड है इसी का ही, फोर्थ पार्ट जो लास्ट है। फोर्थ पार्ट देख सकते हैं, फोर्थ में क्या है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 और ब्रैकेट बंद, फिर x और +2, ये है, क्या है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 और फिर ब्रैकेट बंद x प्लस √2, ये है। और शून्य दे रखा, सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको px के बराबर रख लो, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 और x प्लस √2, ये हो गया। अब क्या करो, शून्य को 0 के बराबर रख लो, शून्य क्या है, x+1, इसको 0 के बराबर रख लो, तो कितना आ गया, -1। और अब ये -1 है, ये px में पुट कर दो, p x की जगह कितना आ गया, -1 बराबर -1 की घात 3 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, और यहाँ पर कितना आ गया, -1 जो कि मल्टीप्लाई में है, प्लस √2, ये हो गया। अब क्या करना, अब p -1 बराबर, विषम है संख्या की पावर, तो कितना आएगा, माइनस, और वो भी 1, तो ये कितना हो गया, प्लस, लेकिन माइनस पहले से ही है, तो -1। यहाँ से बता देता हूँ, ये है स्क्वायर इसका, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना, तो प्लस आ गया, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं, तो क्या आता है, माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया। अब ऐसा का ऐसा ही आगे देखना, आगे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस। अब प्लस हो गया तो ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब √2 ऐसा का ऐसा ही। अब क्या करा, इसको सोल्व करते हैं, -1 और -1 कितना होगा, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखते हैं, 2 प्लस माइनस क्या है, कट गया, एक √2 यूरा, एक √2 यूरा, कितने हो गए, 2 √2 हो गए।
कितने अंडर रूट 2 हो गए? 2। तो यहाँ पर भी जीरो नहीं आया, तो हम फोर्थ पार्ट में भी क्या कह सकते हैं, यह एक शून्यक, सॉरी, यह पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। तो एक्स प्लस वन बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या है, देख सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब सेम ही है, इसमें भी क्या करना, px की वैल्यू दे रखी gx की, तो gx को जीरो के बराबर रखो और जो भी वैल्यू आएगी वो उसको इसमें पुट करो। अगर जीरो आ गया तो वो इसका एक गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न 2 को भी करते हैं समाप्त। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 का पहला खंड वो क्या दिया, पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1, और जी एक्स दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक्स को, जी एक्स क्या दिया, x+1। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ये गुणनखंड है या फिर नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि जी एक्स के गुणनखंड होने के लिए जी एक्स को शून्य के बराबर लेना होगा या रखना होगा। होने के लिए जी एक्स को जीरो के बराबर रखना होगा। मैंने बताया था ना, अलग अलग लैंग्वेज होती है, तरीका होता है अपना कैसे करना है। अगर आप किसी और की वीडियो देखेंगे वो अलग तरीके से बताएंगे, किताब की देखेंगे तो किताब वाले अलग तरीके से बताओगे, थोड़ा लिखने का लहजा होंगे, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। अब क्या करना, जो जी एक्स है उसको जीरो के बराबर रख दो। तो जी एक्स के बराबर रखने पर, जी एक्स को जीरो के बराबर रखने पर क्या आ गया, एक्स बराबर -1, पक्षांतर हो गया तो माइनस आ गया, -1 आ गया इसका। अब क्या करना, -1 को पी एक्स में पुट कर देना, -1 को क्या करना, पी एक्स में, तो -1 और 2 -1 का क्यूब, ये देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ मैं इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स में, तो रखते हैं, और प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 गुना -1 ये है। अब क्या करना, सोल्व करो इसको, 2 पावर कितनी है 3, और कैसा है माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, प्लस -1 है तो 2 बार लिखने पर क्या आ जाएगा, +1 मतलब कि 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना हो गया प्लस, और 2 एका 2 -1। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना होगा, -2 +1 और +2 और -1, इससे ये कट गया, इससे ये, तो कितना आ गया 0। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें कह सकते हैं आप कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो आप कह सकते हैं जी एक्स अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है।
बस हमारा ये पर्सन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके सेकंड भाग की। सेकंड भाग आप देख सकते हैं, वैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कॉपी में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसमें क्या दिया है इसने, पी एक्स बराबर, पी एक्स का मान कितना दिया है इसने, एक्स क्यूब, पी एक्स बराबर दिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1, और जी एक्स का मान क्या दिया, जी एक्स बराबर दिया x प्लस 2 के, ये दिया। अब सबसे पहले क्या करना, जी एक्स को जीरो के बराबर रखना, जी एक्स को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो x प्लस 2 बराबर कितना आ गया, जीरो, तो x का मान कितना आ गया, -2, और ये x का मान पुट कर देना है पी एक्स में, इस मान को यहाँ पर रख देना, यानी कि p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस 1, पुट कर दिया डायरेक्ट यहाँ पर मान x की जगह। अब बात करते हैं इसकी, इसको खोल लेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, -2 गुना -2 गुना -2 ऐसे ही तो लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, फिर मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई है, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, -8, तो -8 प्लस 3 गुणा, ऐसे ही है, तो यहाँ पर अब जो क्या आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो +4 आ गया मान ली, और +3 गुणा -2 प्लस 1, -8 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 3 दूनी -6, सॉरी क्योंकि माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस, तो -6 प्लस 1। अब 12 और 1 कितना होगा, 13, दोनों प्लस के जोड़ दिया। अब 8 और 6 कितना हो, 8 और 6 कितना होता है, 14, तो कितना बचा, -14 और +13, तो कितना बचा, -1, ये बचा -1, आप देख सकते हैं -1 बचा, तो इसका मतलब क्या है, जो जी एक्स है वो पी एक्स का शून्य नहीं है। तो अब दूसरे खंड के लिए क्या कह सकते हैं कि जी एक्स, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड में है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, और जी एक्स का मान कितना दिया है इसमें, x-3। तो सबसे पहले क्या करना हमें, जो जी एक्स है उसको जीरो के बराबर रख देना। क्यों, क्योंकि हमें इसमें मान देख के पता लगाना कि ये इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं। तो x-3 बराबर 0, तो मतलब x का मान कितना आ गया, 3। तो ये मान क्या करना, पी एक्स में पुट कर देना है, तो पुट करते हैं, तो P3 और बराबर 3 की पावर 3 -4, 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। अभी तक कोई काम मैंने नहीं किया, जो भी है ऐसा का ऐसा ही है, अभी कुछ खास काम नहीं किया। अब क्या करते हैं, 3 का क्यूब कैसे खुलेगा, 3 है इसको 3 बार लिख दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3×3 = 27, माइनस 4 × 3 किया 9 प्लस 3 प्लस 6, करते हैं 27 माइनस 9 × 4 = 36 प्लस 6 और 3 कितना हो गया, 9, तो जोड़ते हैं इनको, 9 और 27 इनको जोड़ो क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो 27 और 3 30, 30 और 6 36, तो 36 माइनस 36 कट के कितना आ गया, 0, कट के कितना 0। तो आप कह सकते हैं कि जी एक्स है जो, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का
सॉरी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ये आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। आगे आ गया हमारा प्रश्न संख्या 3, जो कि मजेदार है और एक क्वेश्चन लगभग में 90% कह सकते हैं आता ही है ऐसा। इसमें क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। इसने अब क्या करा, जो x माइनस वन है वो बता दिया कि ये इसका एक गुणनखंड है, मतलब 100% है एक गुणनखंड। तो दूसरे का हमें पता नहीं, लेकिन एक तो है, यह बात है। तो इसमें k का मान निकालना, तो अगर मैं यहीं पर बताऊं तो आपको करना क्या है, जो यू है इसको 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखते ही क्या होगा, ये मतलब एक आ गया जैसे इसकी वैल्यू। तो इस वैल्यू को इसमें रखो, इस वैल्यू को इसमें रखो। अब ये इसको तो संतुष्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो पी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये 0 ले लो बराबर में और इसको मान को टेक दो, तो के का मान निकल आएगा। बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करके। प्रश्न संख्या 03, इसका हल कर रहे हैं हम। तो प्रश्न क्या है, इसमें पहला खंड दिया है इसमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दिया। और ये कह रहा कि ये इसका एक गुणनखंड क्या है, का गुणनखंड क्या है, एक एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन को 0 के बराबर रखो सबसे पहले। तो क्या आ गया, एक्स का मान एक, सॉरी एक्स का मान आया हमारा एक, ये आया। अब क्या करो, चूंकि चूंकि एक्स माइनस वन एक पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो जो पी एक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। अब पी एक्स 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के, और एक्स की वैल्यू क्या बताई अभी, एक। तो एक पुट कर दो, तो एक प्लस के, 0 बराबर में 0 बराबर में एक और एक, 2 प्लस के। तो के का मान कितना आया, माइनस के 2, क्योंकि पक्षांतर करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो -2 इसका उत्तर आ गया। यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है पहले पार्ट का। अब बात करते हैं आगे की। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड की बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेकंड सेकंड पार्ट क्या है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। सेकंड भाग इसका, सेकंड भाग में है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस में अंडर रूट 2। और इसका एक गुणनखंड किया गया था इसमें x माइनस वन, तो इसको 0 के बराबर रखो। तो x का मान कितना आ गया, 1। अब पी एक्स इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस वन है, तो ये पी एक्स को संतुष्ट करेगा। तो इसके लिए 0 के बराबर क्या रखना है। तो कितना आ गया, 0 बराबर, तो एक रख दो, 2 1 इसका स्क्वायर प्लस के एक प्लस अंडर रूट 2। तो 0 बराबर एक का स्क्वायर एक ही हो गया, तो 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2। तो ये के बचा, के को यहीं रखो, बाकी को इस साइड भेज दो। तो 2 यहाँ है, अंडर रूट 2 यहाँ है, दोनों साइड जाकर कितना आ जाएगा, माइनस के। तो कितना आ गया,
ये आ गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों को पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगी और माइनस कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में सेम दिखती है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसका थर्ड भाग में क्या है, क्वेश्चन में यहीं पर लिख दे रहा हूँ। एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस 1, ये है। अब इसको शून्यक होने के लिए जो सॉरी इसका जो शून्यक है उसको 0 के बराबर रखो, छुट्टी। तो x का मान कितना आ गया 1। अब क्या करो, चूंकि अब ये लाइन लिखोगे आप कि पी एक्स का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है, ये है। तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो लिख भी सकता है कि तो जो x माइनस 1 है यह है पी एक्स को संतुष्ट करेगा। तो पी एक्स को क्या होना पड़ेगा 0। तो 0 बराबर क्या हो गया के, और एक x की जगह क्या रखना है 1, और इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 और प्लस 1। तो कितना बचा के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। इन दोनों को साइड पिछा दो, यहाँ 0 है बराबर है, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया 1। 1 क्या है का माइनस का, और ये इस साइड जाकर प्लस का, तो ये आ गया। अब इसको आगे पीछे कर दो, मतलब प्लस वालों को पहले और माइनस वालों को बाद में। तो ये इसका क्या है फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, चौथा नंबर इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में दिया इसमें हमको ई एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के, ये दिया। तो सबसे पहले क्या कर लो, शून्य को 0 के बराबर कर लो। शून्य क्या था x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x का मान आ गया 1। इस वैल्यू को इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने अगर ऐसी लैंग्वेज में लिखोगे तो नंबर भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि मास्टर को लगेगा, जो टीचर होते हैं उनको, कि रटा नहीं है, रटा नहीं है मतलब समझ कर लिखा हुआ है। तो का एक गुणनखंड है, तो यह है पी एक्स को संतुष्ट करेगा। तो पी एक्स को क्या होना पड़ेगा 0 के लिए, क्योंकि संतुष्ट करेगा तो 0 ही होगा। अब क्या करेंगे, रखते हैं वैल्यू 0 बराबर के की जगह क्या रखना, मतलब x की जगह 1, और इसका स्क्वायर माइनस 3 और 1 प्लस के। क्या दो बार ही पे है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो अब क्या करना, के एक का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस के, एक के एरा एक के एरा, तो कितना के हो गए 2 के। तो 2 के माइनस 3, माइनस इस साइड है, प्लस ले तो साइड हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा साइड जाकर। तो के बराबर कितना आ गया ये। अब क्या करो, के बराबर 3/2, जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, तो के का मान कितना आ गया 3/2। तो अब हमारा क्या हुआ, प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं आसानी के साथ। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये पर्सन है, इनके गुणनखंड ज्ञात करने, बाकी कुछ नहीं। तो करते हैं इनको भी। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 के हल। प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट ले लेते हैं।
पहले पार्ट में क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये एक पर्सन है। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। जो भी x² के गुणांक में है, सबसे पहले तो क्या करो, उसको पॉजिटिव बना लो कॉमन लेके। अगर पॉजिटिव भी नहीं बनाना तो क्या करो, इसकी और जो अचर पद है मतलब जो लास्ट में है विदाउट एक्स के, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो गया 12। अब क्या करो, 12 के फैक्टर कर लो। जो भी मल्टीप्लाई करके आया मतलब इसके फैक्टर करो। जैसे इसको 2 6, फिर 2 से कटेंगे 3, फिर 3 से 1। अब क्या करना है, इनके फैक्टरों को ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, जोड़ घटा गुना करके देखो कि जोड़ या घटा कर तो आ जाए 7 और गुना कर कर 12 आए। अगर मैं देखता हूं तो 3 दूनी होता है 6 और 6 दूनी 12, मतलब कि अगर मैं 6 गुना 2 लेता हूं तो होता है या नहीं, देखते हैं। तो 6 दूनी 12, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ और घटा करूं तो 6 और 2 कितना होता है 8, जो कि 7 है यहाँ पर, तो नहीं बात बनी। अब क्या करो, इसको और इसको ले लो, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई, और बाकी बचा हुआ 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 किया 12 मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जोड़ घटा करके देखो, 4 3 7, जोड़ कर कर कितना आ रहा 7, तो मतलब की बात बन गई। अब यहाँ पर कैसे लिखता, ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले इसे ऐसा कैसे ही लिखो, इसमें बदलाव लाना जो भी। सबसे पहले क्या करो, बड़ी वैल्यू वैल्यू लिखो, जैसे 4x। चिन्ह कौन सा होगा डिसाइड होगा बाद में, आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बाद में करते हैं। अब बाद वाला है उसको लिखो और प्लस 1, ऐसा कैसे ही, कोई दिक्कत अभी तक कोई परेशानी नहीं हो। अब क्या करना है, अब हमें देखना कि 7 जोड़कर आ रहा है या फिर घटाकर। तो जोड़कर आ रहा 4 और 3 7, मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो तभी मतलब 7 आएगा। और अगर दोनों को जोड़ रहे, दोनों के साथ प्लस लगा रहे भाई, तो हरगिज माइनस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अगर हम कोई चीज जोड़ रहे तो माइनस कैसा आ सकता है, आ ही नहीं सकता। अगर हम दोनों के सामने माइनस लेते तब भी ये जुड़ेगा, तो क्या आएगा तब, तब आएगा माइनस चिन्ह, तो इसलिए क्या लेंगे माइनस। आया समझ में। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन में क्या होता है, जो चीज हमें सेम दिखती है, दोनों में दिख जाती है, उसको कॉमन बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 12, इसको लिख लेता हूँ मैं x गुना x, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 को भी लिख लेता हूँ 4 गुना 3, 12 को भी 4 गुना 3 लिख लेता हूँ। और x को क्या लिख लेता हूँ, x गुना x माइनस, इसको 4 गुना x माइनस 3 गुना x प्लस 1, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करते हैं, 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी, एक x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ले दो बार, 4 ले दिया और इसके साथ में x भी, कितना बचा 3, ये वाला x माइनस, यहाँ पर क्या बचा, 4 भी गया बाहर, x भी गया, तो एक तो बचा, क्योंकि एक तो सबके मल्टीप्लाई में होता है। अगर मैं यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा सेम रहेगा। अब माइनस, मतलब चिन्ह डिसाइड अब होगा। अब क्या करना, 3x माइनस 1 बनाना इस साइड, यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं माइनस 1 कॉमन लेते हैं, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां से 1 कॉमन होता ही है हमेशा। अब क्या बचा 3x, अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया कॉमन तो अंदर की चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो यू क्या हो गया -1। तो दो फैक्टर क्या क्या हो गए, एक तो 4x -1 और एक हो गया 3x -1, यही दोनों इसके गुणनखंड है। फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। और ये गुणनखंड आपको यू कैन से जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे तब तक पढ़ना नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, तो अभी सीख लेने में फायदा है इनको। तो पार्ट 1 हमारा इसका कंप्लीट हुआ, सॉरी मतलब कि क्वेश्चन नंबर था जो 3 चौथे नंबर का पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा खंड की बात करते हैं। दूसरा खंड क्या है, दूसरे खंड में है
2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3 ये है, इसके गुणनखंड करनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक में है उसको ले लो, और जो लास्ट में है उसको ले लो, मतलब 2 गुना 3, कितना आ गया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ घटाकर तो आ जाए 7 और गुना कर कर कितना आ जाए 6। अगर मैं करूँ 6 एकम 6, मतलब 6 गुना 1 ले लूँ, तो 6 एकम 6 गुना कर कर कितना आ रहा 6। अगर मैं इनको जोड़ करूँ तो कितना आ रहा 7। देख सकते हैं 6 और 1 7। तो अब यहाँ पर एडजस्ट करना, इसको ऐसा का ऐसा ही लिखो सबसे पहले। अब प्लस, क्योंकि सभी जगह प्लस है दिख रहा है, जोड़ने से ही आएगा, तो प्लस आंख बंद करके लगा सकते हैं। कितना आ गया 6 एकम 6 एक्स प्लस और 1 एक्स प्लस 3, ये आ गया। अब चेक कैसे करना, 6 एकम 6 मतलब इसका मल्टीप्लाई देखना ओनली, जो इसके गुणांक में है। 6 एकम 6 मतलब गुना करके 6 आ रहा, जोड़ घटा कर देख लो 6 और 1 7 मतलब 7x, ठीक है। अब क्या करो, कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ सकता है 2, क्योंकि 3 के पढ़े में ये भी आता है। एक बार दिखाता हूँ, 2 गुना इसको लिख सकते हैं हम h गुना x प्लस 6 गुना x। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2 क्या लिख रहे 2 गुना x प्लस 6 को लिख दिया 3 गुना 2 और गुना x प्लस 3। एक एक्स यहाँ है यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले दो आप। बचा क्या, 1 एक्स बचा और प्लस क्या बचा 3, ये बचा। अब यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही है, तो क्या कर लो +1 कॉमन ले दो। +1 तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्या होगा 2x+1 और x+3, ये हो गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तीसरा पार्ट में क्या है इसके, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये है, इसके गुणनखंड करनी है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या बताया सबसे पहले मैंने, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 6×36। अब जोड़ घटा के ऐसा करना कि 5 आ जाए, तो इसके फैक्टर कर लो। जैसे 2 से कट्टा 18, 2 से कट्टा 9, 3 से कट्टा 3, 3 से निकाला 1, ये आ गया। अब जोड़ घटा के तो 5 लाना, गुना करके 36। तो ऐसा क्या करें, सबसे पहले क्या करना पड़े, यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई कर गए, 2 दूनी 4, 3 किया 9, तो 9 और 4 में ऐसा संबंध बनाओ कि दोनों फिट हो, 9 चौक 36, गुना करके तो हमारा आ रहा है 36। अब जोड़ घटा का वो देख लो, अगर जोड़े तो कितना आ रहा 9 और 4 13, तो 13 बात नहीं बननी, तो घटा लो। तो 9 में 4 पे कितने बचे 5, 9 में 4 पे 5, अगर इनको घटाते हैं तो 5 हमें आ रहा, हमें इतना पता लग रहा कि 9 में तो घटाओ या 4 में तो घटाओ, मतलब 5 तो आ रहा, माइनस प्लस हम बाद में फिक्स करेंगे। अब लिख लो इसको। अब क्या करो, माइनस प्लस देखने के लिए क्या करना है, अगर 9 में से 4 घटाए तो प्लस आएगा, प्लस ही चाहिए। क्या करते हैं, यही करते हैं, प्लस 9x और माइनस 4x, मतलब 9 में से 4 को घटा रहे, फिर -6। अब क्या करना है, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, इसको लिख सकता हूँ मैं x×x प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना x माइनस 4 गुना x और -6। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा, 3 मिल रहा है, एक x मिल रहा, 3 1 x, तो 3x कॉमन आ गया। अब बचा कितना 2 ये और 1x, तो 2x, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से क्या आ गया 3 कॉमन आ गया और x भी, कितना बचा 2, यहाँ पर 1x ये वाला बच गया, यहाँ क्या बचा 3 और बस 3 ही बचा, तो कितना +3। यहाँ पर क्या आएगा, अब ये बात है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो क्यों ना माइनस को बाहर कॉमन ले लो, क्योंकि हमें तो प्लस चाहिए ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3,
तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2, तो 2 बार ले लिया कॉमन पे, तो कितना बचा 2x प्लस 3। तो इस पर्सन का आंसर क्या आया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ खंड की। चौथा खंड है, चौथे खंड का क्या होगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये है। अब क्या करना है इसमें, गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले वही बात, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 तिया 12, 12 के फैक्टर कर लो, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब क्या कर लो, जोड़ घटा के एक लाना और गुणा करके 12। तो ऐसा क्या करे कि जोड़ घटा के एक और गुणा करके 12 आ जाए। इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 गुणा 3, तो 4 तिया कितना हो 12। अगर हम इसमें जोड़ घटा करें तो 4 में 3 गया 1, या फिर 3 में तो 4 गया माइनस का 1, या फिर 1 कह सकते हैं आप, 1 तो आएगा, मेन बात क्या है, बाकी चिन्ह हम बाद में देखते हैं। तो 3x², अब प्लस या माइनस डिसाइड करेगा यहाँ से। यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस को 1 लाना। अगर मैं -4 करूँ और +3 करूँ तभी -1 आएगा ना, तो इसलिए क्या करा -4x और क्या करा +3x और -4, 4 तिया 12, जोड़ घटाने पर -1 आ रहा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन दिख रहा, ओनली x, तो x कॉमन लिया, 3x माइनस 4, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन दिख रहा, कुछ भी नहीं, तो मतलब प्लस ही, 3x माइनस 4, तो क्या आ गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये आ गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। जो आ गया इसका आंसर, यहाँ से x प्लस 1 हो गया और ये 3x माइनस 4, दोनों में से एक बार लिख दिया, मतलब जो कॉमन में है वो। अब हमारा क्या हुआ, पर्सन संख्या 4 कंप्लीट हो गया, पर्सन संख्या 5 बचा। पर्सन संख्या 5 क्या है, एक मतलब मजेदार क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं सोल्व। और क्या, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, 1 घंटे की वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसमें भी कंप्लीट करेंगे इसको। अब आ गए हम पर्सन संख्या 5 पर, देख सकते हैं आप पर्सन संख्या 5। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ही ज्ञात करने जो 4 में था वही बात है, लेकिन क्या है यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, फिर 2, फिर 1, मतलब 3 है। कहने की बात क्या है, यहाँ पर भी 3 3 3, इनके फैक्टर करना थोड़ा उनके मुकाबले मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और जोड़ घटा के कर दिया, नहीं होगा ऐसा। इनमें हमें कुछ अलग से एफर्ट करना है, वो बताता चलूंगा। सबसे पहले तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पर्सन संख्या 5, पर्सन संख्या 5, इसका पहला खंड, पहला खंड में क्या है x³ प्लस सॉरी -2x² माइनस एक्स और +2। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे, अगर इन दोनों में से x² कॉमन आए, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² कॉमन लिया तो कितना बचा x, यहाँ पर -2, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है -1, तो कितना बचा x -2। तो इसको इसके साथ ले दो तो कितना आ गया x² -1 और x -2, ये आ गया। अब एक फॉर्मूला था a² माइनस b² का, इसको क्या लिखते थे हम a² प्लस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसा ही ये क्या आ गया x -1 और x प्लस 1, तो बाकी ये ऐसा ऐसा ही, तो इसका यही आंसर है। इसके गुणनखंड इतने आसान थे निकालने। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा दूसरा खंड। दूसरे खंड में क्या है, दूसरे खंड में दिया इसमें x³ -3x² -9x -5।
तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अचर पद को उठा लेना, जैसे 5 को, इसमें 5 है तो 5 को उठा लिया। अब इसके फैक्टर करो, 1 5, यही हो सकता है इसका, और कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करो, इसके फैक्टर को x के बराबर ले दो, मतलब कि जैसे कि x बराबर 5 या फिर x बराबर 1, कोई सा भी ले लो एक वैल्यू को, और क्या कर दो, उसको इसमें पुट कर दो, इसको px मान लो पहले, इसको px मानकर क्या करा, लिख दिया। अब इसमें से एक वैल्यू इसमें रख दो, मतलब कि जैसे पहले x ही ले लो, चलो हमने x बराबर 1, तो एक इसमें पुट करो, t 1 बराबर 1, इसका स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस 9 गुना 1, मतलब इसका स्क्वायर है -5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं जीरो तो नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है, ये सारा जुड़ जाएगा, ओनली एक है घटेगा, जो बात बन नहीं बना। तो अब क्या करो, x प्लस एक्स बराबर 5 रखो, तो p 5 रखो, ये रख के देखना है ऐसे ही, तो 5 रखा तो 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना 5 की पावर 2 माइनस 9 गुना 5 और -5, सॉरी ये हो गया -5। अब क्या करा, 5 की पावर 3 मतलब 125 माइनस 5 पंजे 25 थी 75 माइनस 9 पंजे 45 और -5। अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 125, 125 से 125 गया, कितना आ गया, 0। तो इसका एक गुणनखंड क्या है, इसका एक गुणनखंड है x बराबर 5, मतलब कि x माइनस 5 बराबर 0, ये इसका एक गुणनखंड है x-5। अब अगर x-5 इसको संतुष्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर इसको ये संतुष्ट कर रहा तो इससे इसको भाग दे दो, इससे इसको भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो ही हमारा आंसर होगा, वही हमारे फैक्टर होंगे। तो इसको भाग देने की कोशिश करते हैं, x-5 से इसको भाग देना है। क्या करना है, हमें x-5 से भाग देना है इसको, x³ -3x² -9x और -5, इसको भाग देना x-5, और x-5 से इसको भाग देना कंप्लीटली। तो भाग कैसे देते हैं, इस साइड से चलते हैं। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर है x और यहाँ पर कितना है, x³। तो x की पावर ऐसी करो कि ये आ जाए, तो मतलब अगर x की पावर में 2 करूं, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आ गया, x की 3, तो x की 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ गया, माइनस माइनस, और यहाँ पर कितना है, प्लस, प्लस मतलब हाइड है तो प्लस आ गया, और सॉरी माइनस और प्लस तो माइनस आ गया। अब क्या करो, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, यानी कि 5x²। अब घटा दो इसको, माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो वो घटा रहे, तो ये तो कट गया प्लस माइनस की वजह से, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस कट गया। अब क्या करो, 5 में तो 3 गए, 2 क्या है कि +2, 2x², उतार लो इसको 9x को। अब इसमें चलाओ, सबसे पहले क्या करना, 2 बनाना, तो 2 लिख लो, कहीं तो प्लस का बनाना, तो 2 लिख लिया, तो कितना आ गया, 2 हो गया। अब x की मल्टीप्लाई इसमें करनी, तो यहाँ पर अगर मैं 2x हो जाएगा तो हमें तो चाहिए x², तो 2x लेना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 2x²। अब माइनस प्लस डिसाइड करेगा, माइनस प्लस तो माइनस आ गया, 5 दूनी 10 और x, ये आ गया। अब क्या करो, घटा दो, माइनस और माइनस माइनस प्लस कट गया, तो 10 में से 1 गया, x और -5, तो ये सेम आ गया, कितना चल जाएगा, +1। इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 यानी कि 0 कट गया। अब क्या आया हमारे, इसको सोल्व करके
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आया। अब इसके फैक्टर करो, इसकी मल्टीप्लाई में एक मान लो, एक की मल्टीप्लाई एक में करी तो कितना आवेगा, एक ही आवेगा। तो क्या करो, x और प्लस 1, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आवेगा, एक की मल्टीप्लाई एक में, दोनों को जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x, तो x प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या है, प्लस 1, तो x प्लस 1, तो कितना आ गया, x प्लस 1 एक, और दूसरा भी x प्लस 1, और तीसरा क्या था, x प्लस 5, x प्लस 5 था, नहीं सॉरी x माइनस 5। तो इसको दो बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, एक बार में ही काम चल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, x प्लस 1 के भी सेम है और x माइनस 5 ये आगे इसके गुणनखंड। अब अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पर्सन जो इसका खंड 3 है उसको सोल्व करते हैं। खंड 3 में है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 ये है। अब क्या करना, सबसे पहले आपको इसमें 20 के ऐसे टुकड़े करो, 20 के टुकड़े करो, मतलब पहले तो बात क्या है, तो दो से काटता हूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ। तो क्या क्या हो सकते हैं, दो तो 10, 5 तो 5 एवं 5 तो 2 हो सकता है, एक और 2, और नहीं मतलब इसके फैक्टर करके देखेंगे तो 2 और 10 हो सकते हैं, पहली बात, और प्लस और माइनस के साथ लगाना। फिर क्या हो सकता है, एक 20 और एक हो सकता है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के 20 ये हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, प्लस और माइनस के साथ। और क्या हो सकता है, 5 चौक 20 और एक की गुणा 20 में, या फिर 2 पंचे 10, सॉरी मतलब 10 दूनी 20, तो ये हो सकते हैं। तो अब क्या करो, इनमें से एक ले लो कोई सा भी और उसके द्वारा इसको हल करो, बाकी के निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 ले लेता हूँ, चलो प्लस 5 रख लेता हूँ। मैंने क्या करा, x बराबर 5 रख लिया, इसमें पुट कर दो, पी एक्स मान लो इसको, पी एक्स मान लो, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 ये है। अब क्या करो, पी एक्स की जगह 5 रख लिया, बराबर 5 का क्यूब करा प्लस 13, 5 का स्क्वायर प्लस 32 और 5 प्लस 20। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात यह है, अगर मैं प्लस 5 लेता हूँ तो प्लस प्लस मतलब जुड़ता ही चला जाएगा, ये जीरो हमेशा नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो मुझे +5 नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, या तो -5 या फिर -4, इन दो में से बात बनेगी। तो -5 ले लेता हूँ मैं, -5 ले लेता हूँ, तब देखता हूँ। ये मुझे अभी समझ में आ गया, पहले भी पता था मुझे, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा था कि तब गलती होती है ना, तो तभी सीख ज्यादा मिलती है। अगर मैं पहले से ही कर देता तो समझ में नहीं आता इतना। अब यही है, करो सोल्व। 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस की, और प्लस 13 पंजे 65 प्लस प्लस नहीं माइनस 13 पंजे 65, ये कितना आ गया, 5 पंजे 25, 25 की गुणा 13 में करनी थोड़ी, तो मैं अलग से यहाँ पर कर देता हूँ, 25 की गुणा 13 में, तो 13 पंजे 65 मतलब कि 6, सॉरी 5, और ये 6 हासिल के, 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 और 6 हो गए 32, तो 325। तो ये कितना है, 325, और 13 पंजे 65 प्लस 20, प्लस वालों को जोड़ लो, ये और ये प्लस है, तो कितना आ गया 20। अब देख सकते हैं 125 है और 65 है, अगर मान लो ये कुल मिलाकर 200 भी हो जाए और ये 300 तो ऊपर है, तो बात नहीं बनेगी, मतलब कि जीरो हरगिज नहीं आने वाला।
तो फिर आपको क्या करना, फिर आपको ले लेना है 4 या फिर 1। अब की बार मैं -1 ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, x बराबर -1। ये आपको करके देखना है, जरूरी नहीं है कि पहले बार में हो जाए, दूसरी बार में। अगर हो सके तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हो सकता है या नहीं। x -1 रखो, -1 पुट करता हूँ मैं अपना। px की वैल्यू क्या थी, दोबारा लिख देता हूँ एक बार। px की वैल्यू क्या थी हमारी, x³ +13 x² +32x +20 ये थी। और मैं क्या कर रहा है, x बराबर -1 रख रहा आपकी बात। तो कितना आ गया कि -1 बराबर -1 का क्यूब +13 और -1 का स्क्वायर +32 और -1 +20। ये आ गया माइनस, कितना आ गया, -1 ही आ गया, +13 ही आ गया, -32 और +20। क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 30 और 13 कितना हो गया, सॉरी 20 और 13 23 हो गया, और 32 और 1 33। तो अभी भी नहीं आ रहा जीरो, तो कितना आ गया, 10 आएगा। इसको सोल्व करेंगे अगर, तो 10 आएगा। तो -1 पर भी नहीं बात बनी। तो अब हम क्या देखते हैं, और देखते हैं क्या देख सकते हैं। ये कभी कभी होता है, हमको पता नहीं लगता कि क्या आंसर हो सकता है, मतलब क्या रखे कि आंसर आ जाए। अब की बार हम शुरू की वैल्यू रख लेते हैं -2, क्योंकि हमें दिख रहा प्लस रखने का तो थोड़ा कुछ फायदा होने का नहीं थी, क्योंकि सभी जगह प्लस है, तो माइनस रखने से ही कुछ फायदा होगा, तो -2 रख लेते हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, -2 रख रहे हैं, x बराबर -2। तो -2 रखे अगर, तो -2 का क्यूब +13 -2 का स्क्वायर +32 गुणा -2 +20। ये आ गया। अब -2 इसका क्यूब करेगा तो -8 प्लस 2 दूनी 4 और 13 दो के 52 प्लस 32 दूनी 64, क्या है कि -2 हो गया, +20। जोड़ लो 52 और 20, 52 और 20 कितने हो गए, 72। यानी कि ये कितने हो गए, 72। और 64 और 8 कितने हो गए, 72 ही हो गए, ये भी कहेंगे माइनस के। तो कट के कितना आ गया, 0। तो मतलब इसका एक फैक्टर तो क्या हुआ हमारा, x -2, -2 है तो मतलब x बराबर -2। क्या हो गया, पहले हम x बराबर -2 इसको ले लिया, x+2 बराबर 0। तो x+2 है, इसको भाग करो, इसको x³ +13 x² +32x +20 ये है। इसको सोल्व करो, तो सबसे पहले कितना चलानी पड़ेगी, यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x²। तो ये कितना आ गया, x³। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, यानी कि 2x²। कट गया, माइनस कर दो, कट गया। 13 में तो 2 गए, कितने बचे, 11x² +32x। तो 11 चाहिए एक तो प्लस का, और ऊपर से एक x, क्योंकि एक x पहले से है, तो कितना हो गया, 11x²। तो 11 दूनी प्लस के 22x, 22x माइनस कर दो, कट गया। 32 में से 22 गए, 10x उतार लिया, 20। अब कितना चलेगा, प्लस के 10। तो 10x +20 हो गया, कट गया। तो अब हमारा जो ये वैल्यू वैल्यू आई, ये काम की है बहुत। अब इस वैल्यू को लिखो, क्या है, x² +11x +10 गुणा करके तो आ जाए 10, जोड़ घटा का जाए 11। तो कितना आ गया, 10x गुणा करके तो आ जाए 10, तो जोड़ घटा करके आ जाए 11। ये आ गया। इसमें तो क्या कॉमन लिया, x, तो कितना बचा, x+10। यहाँ से क्या कॉमन लिया, +1, कितना बचा, x+10। तो कितना आ गया, x+1 और x+10, और एक पहला था, मतलब यहाँ से क्या आ गया, x+2।
तो ये तीनों इसके फैक्टर के आंसर है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट पार्ट की। बात करते हैं लास्ट पार्ट की। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये है हमारा फोर्थ नंबर। इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना, यहाँ से यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 2y, सॉरी वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 2y और प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आया, -1, तो 2y प्लस 1, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से 2y प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो y प्लस 1 और y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये ही हमारा इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है।